तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये टीआईफा 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन नंबर था 18 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोल रहा है कि फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एन an bn cn एंड dn बी रियल नंबर सच दैट ये ऐसे रियल नंबर है जो कि दिए गए ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तुम्हारे सामने स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ पे जो an एंड bn तुम्हें सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, तुम देखो यहाँ पे देखो ना, ये जो ए मैट्रिक्स को तुम ले लो 1 1 1 0, यही मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ए के पावर में क्या है, 1 है। तो यहाँ पे a1 है 1, b1 है 1, c1 है 1 एंड d1 है 0। ठीक है, अभी जब तुम ए स्क्वायर करोगे जो भी आएगा आएगा। ठीक है, यहां पे मानो कुछ आए, ये बन जाएगा a2, ये बन जाएगा b2, ये बन जाएगा c2, ये बन जाएगा d2। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हें an एंड bn का एक सीक्वेंस मिलेगा, सिमिलरली cn एंड dn का भी एक सीक्वेंस मिलेगा। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया है जो an एंड bn का सीक्वेंस मिल रहा है इनके ऊपर। ठीक है, तो तुम्हें यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो an एंड bn सीक्वेंस एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करना होगा तुम्हें यहां पे जो मैट्रिक्स है, मैंने वो मैट्रिक्स को नाम दे दिया ए मैट्रिक्स। ठीक है, देखो तुम्हें एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ है नहीं कि जो कि तुम्हें एमएससी या बीएससी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है। क्लास 11 का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुमने करके आए हो वहां से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तुम्हारे पास ए ऐसे है तो a1 है 1 एंड ए b1 है 1। तुम्हें देखो c1 एंड d1 को भी मैं यहाँ पे चाहते तो यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन मेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में तुम्हें क्या पूछा गया, मैं फिर से पेज को जूम कर रहा है। तुम्हें an एंड bn ये दोनों an अपॉन bn का लिमिट चेक करना है एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो मेरा टारगेट होगा an एंड bn ये सीक्वेंस को पहले फाइंड करना। यदि ये दोनों सीक्वेंस मिल गया तो इसका लिमिट तो हम आसानी से निकल सकते हैं, हाँ या ना? तो टारगेट है मेरा an एंड bn को निकलना। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो मेरे पास a ऐसे है तो a1 मिल गया, b1 मिल गया। अभी जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तुम्हें a2 मिल जाएगा, b2 मिल जाएगा। जब तुम इसका क्यूब करोगे तुम्हें a3 मिल जाएगा, b3 मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको करके रखा है क्योंकि देखो यहाँ पे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे तो समझाने लायक कुछ है नहीं, है ना? ये तो तुम खुद कर पाओ। क्लियर है? तो इसलिए मैंने इसको करके रखा है। मैंने यहाँ तक ऐसे करके हुए मैंने a5 तक गया, और ये बहुत ही इजी है, 2 cos 2 का मल्टीप्लीकेशन है, तो बहुत ही इजी मल्टीप्लीकेशन है, तुम कर भी लोगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, जब तुम a5 तक किया उसके बाद और करने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा इसको देखो कि ये एक्चुअली कौन से पैटर्न में आ रहा है। देखो तुम्हारे पास जब मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा है, ठीक है, तुम्हें इसको पूरे पेज को एक साथ दिखाने के लिए देखो a1 है 1, b1 है 1, कोई दिक्कत नहीं, a2 है 2, b2 है 1। ठीक है, लेकिन a3 जो है, a3 देखो बन रहा है a2 प्लस a1 से। जब a4 है, a4 बन रहा है a3 प्लस a2 से। a5 बन रहा है a4 प्लस a3 से, है कि नहीं? तो ऐसे करके तुम मुझे को बताओ कि an प्लस 1 की यदि मैं बात करें तो ये क्या होगा, an प्लस an माइनस 1, है कि नहीं? ये एक्चुअली क्या दे रहा है, एक्चुअली फिबोनाची सीक्वेंस है। ठीक है, इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ये फिबोनाची सीक्वेंस है, मतलब फास्ट दोनों टर्म तुम्हें यदि पता है, पूरा सीक्वेंस को तुम यहां से इवेल्यूएट कर सकते हो। कैसे कि जो सीक्वेंस का मेंबर होगा, nth टर्म जो होगा उसके ठीक पहले जो टर्म आके आया है दोनों टर्म को ऐड करके आते हैं। ठीक है, जैसे देखो ना यहाँ पे a5 जो है, a5 बन गया a3 एंड a4 के सहायता से, a4 बन गया a2 एंड a3 के सहायता से। तो an प्लस 1 क्या बनेगा, an एंड an माइनस 1 के सहायता से बनेगा। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? चलो अभी थोड़ा सा bn सीक्वेंस की तरफ नजर डालो। bn देखो, जब b2 है तब है 1, जब b3 है तब है 2। तो b3 जो है 2 है, ये तो a2 के बराबर है कि नहीं? जब b4 है 3 है तो a3 के बराबर, b5 है तब 5 है तो ये a4 के बराबर। इज इट ओके और नॉट? मतलब देखो यहाँ पे जब b के सफिक्स में जब 5 है तो यहाँ पे 4 है, मतलब एक एक करके a का सफिक्स घट रहा है। ठीक है, दैट मीन्स bn प्लस 1 ये क्या होगा, तुम मेरे को बताओ ये क्या होगा?
बी जब 5 है, बी के सापेक्ष में जब 5 है तब A4 आ रहा है, ठीक है। बी के सापेक्ष में जब 4 है तब A3 आ रहा है। तो जब बी के सापेक्ष में n+1 आएगा तब क्या आएगा, पहले तुम मेरे को ये बताओ। ऑब्वियसली an आएगा, है कि नहीं, an आएगा ना, 1 करके तो घट रहा है, a का जो सफिक्स है वो तो 1 करके घट रहा है। इज इट ओके और नॉट, ठीक है। तो a आएगा an। इज इट क्लियर, क्लियर है ना। अभी देखो तुम्हें पूछा क्या गया था, तुम्हें ये पूछा गया है कि लिमिट, मतलब तुम्हें ये पूछा गया है कि an अपॉन bn, इसका लिमिट निकालो। मैंने इसका नाम दे दिया cn। तो लिमिट n टेंडिंग टू cn क्या होगा, यही तुम्हारा क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन था ना। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यही तो क्वेश्चन है कि नहीं, यही तो क्वेश्चन है। क्लियर है, चलो। तो मैंने पकड़ लिया कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cn चले जाएगा l पे। अभी l क्या होगा वो हमें फाइंड करने का विषय है, ठीक है। तो तुम मेरे को एक बात बता सकते हो, यदि cn l पे जाए तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी cn+1 कहां पे जाएगा, ये भी तो l पे जाएगा, है कि नहीं, ये भी तो l पे जाएगा। क्लियर है, चलो। तो दैट मीन्स लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an+1 अपॉन bn+1 ये चला जाएगा l पे, ठीक। अच्छा, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an+1 अपॉन bn+1, अभी bn+1 क्या है, an के बराबर, यहां पे an के बराबर है कि नहीं। तो an+1 an, ठीक है, इक्वल्स टू l। क्लियर है, चलो। तो an+1 अपॉन an a इक्वल्स टू l, इसका नाम दे दो 1, ठीक। अच्छा, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an+1 मीन्स an-1 अपॉन an, क्लियर है, इक्वल्स टू l, ठीक। तो यहां पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an-1 अपॉन an इक्वल्स टू l ऐसे लिख सकते थे हम, ठीक है। अच्छा, यहां पे तो इसका लिमिट का कोई असर नहीं है, इसको 1 कर दो। अभी देखो ये जो है ये कहां पे जाएगा, ये कहां पे जाएगा बोलो। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई an अपॉन an-1 इक्वल्स टू l, ठीक है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 बाई लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an अपॉन an-1 इक्वल्स टू l। अभी देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो है एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी an+1 अपॉन an चला गया l पे, तो यहां से सीधा इंप्लीकेशन ये नहीं आएगा, n टेंडिंग टू इंफिनिटी an अपॉन an-1 ये भी जाएगा l पे, ये भी l पे जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ध्यान दो तुम्हारे यहाँ पे l क्या था, l था cn का लिमिट। तो cn एक्चुअली है क्या, an अपॉन bn। तो b जब bn+1 देता है an, तो n की जगह पे n-1 जब बैठा होगी तो bn क्या देगा, n-1, तो an-1। बात को समझ में आ रहा है, bn की जगह पे an-1 बैठा दिया, तो इसका लिमिट क्या है, l है ना। तो an अपॉन an-1 इसका लिमिट है l। इज इट ओके, दैट मीन्स 1 प्लस 1 बाई l इक्वल्स टू l। यहां तक क्लियर है या नहीं है बताओ। देखो तुम्हें cn जो है, cn का लिमिट तुम्हें निकालना है। मैंने cn का लिमिट ले लिया l। अभी cn है क्या, an अपॉन bn। अभी bn+1 है an के बराबर, तो bn क्या होगा, an-1 के बराबर। bn-1 क्या होगा, an-2 के बराबर। 1 करके घटेगा इसका सफिक्स, क्लियर है। तो cn था an अपॉन bn, तो an अपॉन bn की जगह पे मैंने an-1 लिख दिया। यहाँ पे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी cn का लिमिट तो l है, तो हमने वहां पे इसका लिमिट बैठा दिया, बस काम हो गया हमारा। अभी हमारा टास्क होगा l को निकालना, और ये तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, और यह से रूट निकालना तुम्हें आता ही होगा। देखो हम कर देते हैं, तो यहाँ पे l² माइनस l माइनस 1 इक्वल टू 0, तो l इक्वल टू मिल जाएगा 1 प्लस माइनस अपॉन 2, तो ये तुम्हें दे देगा l इक्वल्स टू 1 प्लस √5/2
एंड 1 माइनस √5/2, इनमें से दोनों आ रहा है। लेकिन देखो ये जो है, ये वाला जो है, ये वाला है नेगेटिव, लेकिन हमारे जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस an जो है, an है पॉजिटिव का, ठीक है। bn जो है, देखो bn सीक्वेंस के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि bn सीक्वेंस जो है वो an की सहायता से ही बन रहा है, ठीक है। तो an जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव सीक्वेंस बन गया पॉजिटिव का। तो सीक्वेंस जब पॉजिटिव है, पॉजिटिव सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्ज करता है नॉन नेगेटिव नंबर पे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर पे, मतलब या तो जीरो पे या फिर पॉजिटिव संख्या पे, नेगेटिव पे कभी वो कन्वर्ज नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नंबर आया था, ये जो लिमिट आया था, ये कि नेगेटिव संख्या है, नेगेटिव पे वो कभी कन्वर्ज नहीं करता। पॉजिटिव का सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्ज करता है नॉन पॉजिटिव, सॉरी नॉन नेगेटिव रियल नंबर पे, या फिर नॉन नेगेटिव मैंने बताया, पॉजिटिव रियल नंबर नहीं बताया, ठीक है। कभी कभार ना पॉजिटिव का सीक्वेंस जीरो पे भी कन्वर्ज कर जाता है, जैसे 1/n, ठीक है। पॉजिटिव का सीक्वेंस ऑलवेज पॉजिटिव पे ही कन्वर्ज करेगा, ऐसे नहीं। नॉन नेगेटिव जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव कभी ना हो। दैट मीन्स इसका जो लिमिट आएगा 1 प्लस √5/2। अभी देखो ऑप्शन में 1 प्लस √5/2 एक भी जगह पे नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एक्चुअली ये जो है ना, ये तुम्हारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है an/bn, इसका एक सुंदर सा नाम भी है, इसका नाम है गोल्डन रेशियो, ठीक है। ये रेशियो का नाम है गोल्डन रेशियो, और गोल्डन रेशियो के ऊपर नॉट ओनली TIFR, जैम में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ के रखा है गोल्डन रेशियो के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को सीधा फिबोनाची सीक्वेंस ना देके तुम्हें मैट्रिक्स बना के दे दिया, अभी फिबोनाची सीक्वेंस को तुम्हें ढूंढ के क्वेश्चन को करना है, लेकिन क्वेश्चन जो था वो फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर बेस करके गोल्डन रेशियो के ऊपर ही। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि तुम यदि CSIR नेट जून 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो जून 2024 CSIR नेट का रेगुलर बैच हमारे बहुत ही जल्द ओपन हो जाएगा। उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा एंड ऑफ दिसंबर, ठीक है, दिसंबर के लास्ट वीक में इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, रेगुलर बैच जून 2024 का CSIR नेट का, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट वीक में एक बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑफर रहने वाला है, और हमारे रेगुलर कोर्सेज में तुम्हें लाइव क्लासेस, एवरीडे लाइव क्लासेस, साथ में रिकॉर्डिंग क्लासेस, साथ में फ्री मॉक टेस्ट विद 30 पैकेज मॉक टेस्ट, जो हमारा मोस्ट पॉपुलर मॉक टेस्ट है, ये भी तुम्हें यहां से फ्री तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बारे में हम सब कुछ बता देंगे, ठीक है, उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम रजिस्ट्रेशन ओपन कर देंगे उस टाइम पे हम सब कुछ इसके बारे में बता देंगे। ऑफर क्या होने वाला है, ठीक है, ऑफर में क्या क्या तुम्हें मिलने वाला है, कैसे हमारा क्लास होगा, हम सब कुछ उस टाइम पे बता देंगे। रेगुलर बैच CSIR नेट जून 2024 का, ठीक है। और इसके बारे में तुम यदि पहले से जानकारी लेना चाहते हो तो तुम हमारे साथ कॉन्टेक्ट करके इसके बारे में पहले से तुम जानकारी ले सकते हो, ठीक है। इस नंबर पे तुम कॉल कर लेना या फिर व्हाट्सएप करके इसके बारे में तुम पहले से जानकारी ले सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा दिसंबर के लास्ट वीक से, इसका फ्रेश रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा विथ ए बिग डिस्काउंट ऑफर, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहो, हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स है वहां पे तुम अपना नोटिफिकेशन जो है नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो, ठीक है। ओके चलो, आशा करते हैं ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। एक बात और मैं बता दूं कि ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, हम न्यू क्वेश्चन देते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। सोशल प्लेटफॉर्म्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे QOD टाइटल से हमारे न्यू क्वेश्चन आते हैं। न्यू क्वेश्चन मींस वो एकदम न्यू क्वेश्चन ही है, वो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, वो एकदम हमारे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के साथ तुम प्रैक्टिस करके तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारी बूस्ट दे सकते हो, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।